Janarayan students, today we covered the topic list functions and methods. Python provides many built-in functions and methods for list manipulations. The syntax of using list function is list object name dot function name and then parenthesis. In the parenthesis we provide parameter. There are many list functions, for example index, append, extend, insert, pop, remove, clear, count, reverse and sort function. Let's start and know for each functions and methods. Index method. What is index method provide? This function is used to get the index of first matched item from the list. It returns index value of item to search. Means ये जो भी आप पैरामीटर इसमें प्रोवाइड करेंगे वो पैरामीटर को मैच करेगा लिस्ट वैल्यूज एलिमेंट से, और जहां पर भी पहला मैचिंग मिलेगा उस पहले मैचिंग की पोजीशन यानी इंडेक्स को रिटर्न करेगा. फॉर एग्जांपल L1 हमारा 10, 20, 30, 40, 50, 20 है तो 22 टाइम्स है, लेकिन व्हेन वी पास 20 तो फर्स्ट मैचिंग क्या होगा, वो 0 फिर 1 पर है, 1 पर 20 है तो इसलिए हमको ये 1 रिटर्न करेगा. इफ वी पास एनी एलिमेंट्स विच इज नॉट इन द लिस्ट then index function will return an 0 और error. मीन्स अगर आपने कोई ऐसा एलिमेंट पास किया जो कि लिस्ट में प्रोवाइडेड नहीं है तो उस केस में ये आपको एरर मैसेज प्रोवाइड करेगा. नेक्स्ट फंक्शन है अपेंड मेथड. अपेंड मेथड इज यूज्ड टू ऐड आइटम्स टू द एंड ऑफ द लिस्ट. लिस्ट के एंड में अगर आपको आइटम को ऐड करना है तो अपेंड मेथड यूज किया जाता है. फॉर एग्जांपल फैमिली एक हमारे पास लिस्ट है जिसमें फादर, मदर, ब्रो एंड सिस स्टोर्ड है, और सेकेंड एक जब हमने इस पे ऐड किया फैमिली डॉट अपेंड का यूज करके टॉमी, तो और फिर जब हम फैमिली को प्रिंट कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपको टॉमी जो है डिस्प्ले करेगा लास्ट इंडेक्स पर, यानी फादर, मदर, ब्रो, सिस के बाद टॉमी आपको डिस्प्ले करेगा. सो अपेंड फंक्शन विल ऐड द न्यू आइटम बट नॉट रिटर्न एनी वैल्यू. ठीक है, हम मतलब अपेंड फंक्शन का यूज करके आइटम जो है ऐड तो हो जाता है लिस्ट में, लेकिन ये कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता. फॉर एग्जांपल अगर हमने L1 इज इक्वल टू 10, 20, 30 रखा और हमने L1 में अपेंड का यूज करके 40 प्रोवाइड किया और उसको अगर हम चाहते कि L2 में हम स्टोर कर लें और फिर सपोज दैट हमने L2 को प्रिंट किया तो L2 में ये कोई भी चीज प्रिंट नहीं करेगा, ये इम्पटी की तरह रहेगा. क्यों? क्योंकि अपेंड फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता. तो L1 में ये 40 तो ऐड कर देगा लेकिन ये रिटर्न होकर के L2 में स्टोर नहीं होगा. और उसी के देखिए आप L1 को प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर आपको जो नया आइटम है 40 वो एडेड दिखाई देगा, 10, 20, 30, 40. नेक्स्ट फंक्शन है एक्सटेंड मेथड. This function is also used to adding multiple items. With extend, we can add only list to any list. Single value cannot be added using extend. यानी अगर एक वैल्यू आपको ऐड करनी है तो अपेंड का यूज करिए, लेकिन आपको मल्टीपल वैल्यूज अगर आपको ऐड करना है यानी एज अ लिस्ट को लिस्ट में ऐड करना है तो आप एक्सटेंड को यूज करेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट 1 हमने एक बनाया जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, CS है. सब्जेक्ट 2 हमने एक दूसरी लिस्ट बनाई जिसमें इंग्लिश एंड मैथ्स है. When we write subject 1 dot extend subject 2 उसमें पास किया तो इसका मतलब सब्जेक्ट 2 क्या हो कि वैल्यूज जो होगी एक्सटेंडेड हो जाएंगी सब्जेक्ट 1 में. तो सबसे पहले सब्जेक्ट 1 की सारे लिस्ट आइटम और फिर उसके बाद सब्जेक्ट 2 के सारे लिस्ट आइटम यहाँ पर ऐड हो जाएंगे. तो अब जो सब्जेक्ट 1 में जो आइटम्स होंगे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, CS के साथ ही साथ इंग्लिश एंड मैथ्स भी एडअप हो जाएगा. हियर ध्यान रखिएगा सब्जेक्ट 1 विल ऐड द कंटेंट्स ऑफ सब्जेक्ट 2 इन इट विदाउट अफेक्टिंग सब्जेक्ट 2. दूसरा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है लाइक अपेंड एक्सटेंड आल्सो डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू. यानी जैसे कि अपेंड कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता वैसे ही एक्सटेंड भी किसी भी तरह की वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ वो एडअप करेगा लास्ट में. जैसे फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट 3 इज इक्वल टू अगर हमने लिखा सब्जेक्ट 1 डॉट एक्सटेंड सब्जेक्ट 2 तो सब्जेक्ट 2 की वैल्यू सब्जेक्ट 1 में ऐड अप तो हो जाएगी लेकिन ये सब्जेक्ट 3 एज अ लिस्ट नहीं कन्वर्ट होगा. यानी अगर आप सब्जेक्ट 3 को प्रिंट करेंगे तो ये इम्पटी ही प्रिंट करेगा क्योंकि एक्सटेंड किसी भी तरह की वैल्यू रिटर्न
नहीं करता है। What is the difference between append and extend? Append allows to add only one item to a list. Append का यूज करके आप एक बार में एक ही आइटम लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, बट extend can add multiple items to a list. यानी अगर आप extend का यूज करते हैं तो आप मल्टीपल आइटम को ऐड कर सकते हैं लिस्ट में। फॉर एग्जाम्पल M1 इज इक्वल टू 1 2 3 4 है और M2 इज इक्वल टू 100 and 200 है। सपोज दैट वी राइट M1 डॉट अपेंड 5, तो 5 1 2 3 4 के बाद एड अप हो जाएगा और आप जब प्रिंट करेंगे M1 को तो 1 2 3 4 5 प्रिंट करेगा। लेकिन अगर आपने अपेंड का यूज करके इसमें पास किया 6,7, तो यहाँ पर मोर देन 1 आइटम्स हो गए, तो ये आपको एरर प्रोवाइड करेगा और M1 में 6 और 7 एड अप नहीं करेगा। इट गिव्स एरर मैसेज बिकॉज कि यू गिव द 2 पैरामीटर। अगर 1 पैरामीटर होता तो ये एरर नहीं प्रोड्यूस करता। आगे हमने लिखा M1 डॉट अपेंड 6 7, तो यहाँ पर 6 7 को देखिए लिस्ट एज अ लिस्ट हम यहाँ पर एड अप कर रहे हैं। तो जब एज अ लिस्ट एड अप कर रहे हैं तो वो सिंगल आइटम की तरह ट्रीट होगा और जब आप M1 को प्रिंट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको 1 2 3 4 5 और फिर नेक्स्ट आइटम जो कि एक लिस्ट है वो 6 और 7 एड अप कर देगा। और अगर आप लेंथ फंक्शन का यूज करेंगे और M1 पास करेंगे तो आप इसको इसमें 6 दिखाई देगा, 7 नहीं दिखाई देगा, क्योंकि जो लास्ट आइटम है वो एक लिस्ट आइटम है। सपोज दैट M2 को आपने प्रिंट किया जो कि 100 और 200 कंटेन करता है, इसलिए सिंपल 100 और 200 डिस्प्ले कर देगा। लेकिन अगर आपने M2 में आपने एक्सटेंड किया 300 तो ये आपको एरर देगा। क्यों? क्योंकि एक्सटेंड फंक्शन टेक्स मोर देन 1 आर्गुमेंट। एक्सटेंड को एक से अधिक आर्गुमेंट चाहिए और जो कि आप यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 1 आर्गुमेंट 300, इसलिए ये आपको एरर देगा। लेकिन अगर आपने M2 डॉट एक्सटेंड और अब यहाँ पर आपने 300 और 400 एज अ लिस्ट प्रोवाइड किया तो ऑटोमेटिकली 300 और 400 को M2 की जो पहले के एलिमेंट थे 100 और 200 उसके बाद वो एड अप कर देगा और अब आपका जो M2 है वो 2 आइटम के बजाय 4 आइटम को कंटेन करेगा। इसलिए देखिए लेन में M2 फंक्शन आपको 4 रिटर्न कर रहा है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अपेंड एंड एक्सटेंड। Next method is insert method. This function is used to add elements to list like append and extend. However, both append and extend insert the element at the end of the list, but insert allows us to add new elements anywhere in the list, that is at position of our चॉइस। यानी देखिए इंसर्ट भी सेम अपेंड और एक्सटेंड की तरह काम कर रहा है, लेकिन अपेंड और एक्सटेंड हमेशा लास्ट में ही आइटम्स को ऐड अप करते हैं, लेकिन इंसर्ट फंक्शन आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप किसी भी पोजीशन पर वैल्यूज को ऐड कर सकते हैं। सपोज दैट L1 आपके पास एक लिस्ट है जिसमें 10 20 30 40 50 स्टोर है। जब आप L1 को प्रिंट करेंगे तो एज इट इज वो प्रिंट करेगा। अगर आपने L1 में इंसर्ट फंक्शन का यूज किया और 3,35 मतलब थर्ड इंडेक्स पर आप 35 वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं तो देखिए 10 20 30 यानी 0 1 2 है और थर्ड यानी 30 की जहां पर 35 हो जाएगा और अब आपके पास जो वैल्यूज है वो चेंज हो जाएगी और अब आपके पास जो इंसर्ट के बाद जो आउटपुट आएगा वो 10 20 30 35 40 एंड 50 होगा। तो इस तरह से इंसर्ट का यूज करके आप चॉइस बता सकते हैं कि आप कहां पर वैल्यूज को ऐड अप करना चाहते हैं लिस्ट में। जैसे अगर आप बिगिनिंग में करना चाहते हैं तो देखिए L1 डॉट इंसर्ट 0 5 यानी हम स्टार्टिंग में चाहते हैं और 5 आइटम को 5 वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं तो L1 आपने जब प्रिंट किया देखिए स्टार्टिंग अब 5 से हो रही है। उसी तरीके से अगर लास्ट में चाहते हैं तो आपने क्या किया, सबसे पहले लिस्ट का जो आपका लेंथ है उसको कैलकुलेट कर लिया और उसके बाद कॉमा लगा के 100 दे दिया, मतलब कि लास्ट पर 100 एड अप हो जाए। तो इस तरीके से आप इंसर्ट का यूज करके विद इंडेक्सिंग आप अपनी वैल्यूज को लिस्ट में एड अप कर सकते हैं। आप फॉरवर्ड इंडेक्सिंग और बैकवर्ड इंडेक्सिंग दोनों तरह की इंडेक्सिंग यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है पॉप मेथड या पॉप मेथड की अगर हम बात करें तो इसको हम लोग पहले भी देख चुके हैं। इट इज यूज टू रिमूव आइटम फ्रॉम लिस्ट। इसका यूज करके आप जो है लिस्ट से आइटम को रिमूव करते हैं। इसमें हमें इंडेक्स प्रोवाइड करना रहता है। जैसे सपोज दैट L1 इज इक्वल टू आपने 10 20 30 40 50 रखा है लिस्ट में। अगर L1 डॉट पॉप यानी अगर आपने कोई भी इंडेक्स प्रोवाइड नहीं किया तो ये लास्ट आइटम आपका रिमूव कर देगा और उसे रिटर्न करेगा।
लेकिन अगर आपने लिखा L1.pop2 तो सेकंड इंडेक्स की वैल्यू को रिटर्न मतलब रिमूव करेगा और उसे रिटर्न करेगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे जब आप L1 को प्रिंट करेंगे तो दो आइटम आपके पॉप हो चुके होंगे, 10, 20 और 40 आपके सामने ये प्रिंट करेगा। तो पॉप का यूज करके आप अपने आइटम्स को लिस्ट से रिमूव कर सकते हैं। पॉप इज आपको एक्सेप्शन रेज करता है अगर आपने किसी ऐसे लिस्ट को से आइटम को रिमूव करने की कोशिश की जो कि पहले से इम्प्टी है। यानी जैसे फॉर एग्जांपल L1 इज इक्वल टू आपने एक इम्प्टी लिस्ट बनाया और अगर L1.pop किया तो ये आपको एरर मैसेज देगा बिकॉज कि देयर इज नो आइटम्स। तो इसको ध्यान रखिएगा, अगर आप पॉप से अगर आप कोई भी चीज डिलीट कर रहे हैं लिस्ट से तो ये जरूर ध्यान में रखेंगे कि अगर कोई भी आइटम लिस्ट में नहीं है तो अगर आइटम में कोई लिस्ट नहीं है तो ये आपको एरर मैसेज प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट है आपका रिमूव मेथड। पॉप फंक्शन इज यूज्ड टू रिमूव एलिमेंट हुज पोजीशन इज गिवन, बट व्हाट इफ यू नो द वैल्यू टू बी रिमूव्ड बट यू डोंट नो इट्स इंडेक्स और पोजीशन इन द लिस्ट। यानी पॉप का यूज करके आप इंडेक्स तो प्रोवाइड करते हैं और उस इंडेक्स की वैल्यू को रिमूव कर देता है, लेकिन अगर आपको इंडेक्स नहीं पता है तो आप कैसे रिमूव करेंगे? तो उसके लिए आपके पास रिमूव फंक्शन है। It removes the first occurrence of the given items from the list and return error if there is no such item in the list. It will not return any value. ध्यान रखिएगा, रिमूव फंक्शन किसी भी वैल्यू को रिटर्न नहीं करता है और जो भी वैल्यू आप प्रोवाइड करेंगे उस वैल्यू को चेक करेगा लिस्ट में, जहां भी फर्स्ट अकरेंस आएगा उसको रिमूव कर देगा। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे रिमूव 5 किया तो 5 जहां पर भी पहली बार आया, अगर मोर देन 1 टाइम है तो पहला अकरेंस को रिमूव करेगा और फिर आपके सामने लिस्ट को प्रोवाइड करेगा अगर आप लिस्ट को प्रिंट करेंगे। ये ध्यान रखिएगा, ये किसी भी तरह की वैल्यू को रिटर्न नहीं करता है। और सपोज दैट आपने किसी ऐसे आइटम को रिमूव किया जो कि उसमें प्रेजेंट ही नहीं है तो उस केस में आपको ये एरर मैसेज जनरेट करेगा। उसके बाद नेक्स्ट मेथड आता है क्लियर। दिस फंक्शन रिमूव्स ऑल द आइटम्स फ्रॉम द लिस्ट एंड द लिस्ट बिकम्स एम्प्टी लिस्ट। यानी अगर आपके लिस्ट से सारे आइटम को एक बार में रिमूव करना है तो आप क्लियर फंक्शन का यूज करेंगे और जब आप क्लियर फंक्शन का यूज करेंगे तो आपकी लिस्ट आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ क्लियर फंक्शन आपकी लिस्ट एकदम एम्प्टी हो जाएगी, यानी एम्प्टी लिस्ट के फॉर्म में क्रिएट हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, डेल डॉट लिस्ट नेम भी यही इसी तरीके से काम करता है, लेकिन उसमें क्या होता था कि आपका लिस्ट और कंटेंट्स दोनों रिमूव हो जाएंगे, लेकिन क्लियर फंक्शन सिर्फ और सिर्फ कंटेंट को रिमूव करेगा, आपकी लिस्ट एज इट इज प्रेजेंट रहेगी, एज ए एम्प्टी लिस्ट के फॉर्म में प्रेजेंट रहेगी। नेक्स्ट मेथड है काउंट मेथड। By using the count method, you can get the item that you passed as an argument. ठीक है, if the given item is not in the list, then it returns 0. Suppose that आपके पास एक लिस्ट है 10, 20, 30, 40, 20, 30, 100 और आपने काउंट में 20 पास किया, तो 20 जो है किस जगह पर प्रेजेंटेड है आपका, ठीक है, यानी 20 कितनी बार आपके उस लिस्ट में आया है, नंबर ऑफ अकरेंस, उसको ये काउंट करके देगा। अगर सपोज दैट आपने 40 प्रोवाइड किया तो 40 के लिए 1 देगा, 20 के लिए 2 देगा, और अगर सपोज दैट आपने 11 दिया तो 11 के लिए ये 0 देगा, बिकॉज कि 11 आपकी लिस्ट में एक बार भी प्रेजेंट नहीं हुआ है। तो काउंट फंक्शन आपको नंबर ऑफ अकरेंस देता है कि वो गिवन जो आइटम है उस लिस्ट में कितनी बार आया है। देन आपका रिवर्स मेथड है। दिस फंक्शन रिवर्स द आइटम्स इन द लिस्ट। दिस इज डन इन प्लेस, दैट इज इट विल नॉट क्रिएट अ न्यू लिस्ट। मतलब अगर आपने रिवर्स फंक्शन का यूज किया तो इसका आंसर आपको उसी लिस्ट में मिलेगा, और इसका वर्क क्या है, बेसिकली रिवर्स फंक्शन क्या करेगा, आपकी जो भी लिस्ट आइटम है उनको रिवर्स कर देगा। जैसे अगर 10, 20, 30, 40, 20, 30, 100 है तो इसका रिवर्स हो जाएगा और आपके सामने 100, 30, 20, 40, 30, 20, 10 हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा, कोई नई लिस्ट नहीं क्रिएट करेगा। अगर L1 डॉट रिवर्स आपने यूज किया तो L1 में ही सारे आइटम्स को वो रिवर्स के फॉर्म में स्टोर करेगा। तो इस तरीके से आप अपने आइटम्स को जो कि लिस्ट में प्रेजेंटेड है उन्हें रिवर्स कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका शॉर्ट मेथड। दिस फंक्शन शॉर्ट्स द आइटम्स ऑफ द लिस्ट बाय डिफॉल्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर। ध्यान रखिएगा, शॉर्ट फंक्शन का यूज करके आप जो अपने लिस्ट आइटम को शॉर्ट कर सकते हैं और बाय डिफॉल्ट ये इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी असेंडिंग ऑर्डर में रहता है। ठीक है,
और अगेन यहाँ पर भी जो लिस्ट है वो आपका इन प्लेस वर्क करता है, यानी लिस्ट में कोई एक नई लिस्ट नहीं क्रिएट होती है, उसी लिस्ट में ही ये सारी चीजें चेंजेस होते हैं। जैसे अगर आपने L1 इज इक्वल टू 10 1 7 20 8 9 2 रखा और L1 डॉट शॉर्ट को यूज किया, तो आप ऑटोमेटिकली देखेंगे जब आप L1 को प्रिंट करेंगे तो 1 2 7 8 9 10 20 इस फॉर्म में आपका लिस्ट की वैल्यूज प्रेजेंट हो जाएंगी। सेम ऐसा ही आप वर्क जो है अल्फाबेट अगर आपने स्टोर किया है लिस्ट में तो उसके साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने सपोज दैट चाहते हैं कि डिसेंडिंग ऑर्डर में ये सारी चीजें शॉर्टिंग परफॉर्म हो, तो आपको लिखना पड़ेगा L1 डॉट शॉर्ट और रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू कर देना पड़ेगा। अगर आपने रिवर्स इक्वल टू ट्रू नहीं किया तो ये असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करेगा, प्रेजेंट होगी आपकी लिस्ट। और अगर आपने रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू कर दिया तो आपका जो लिस्ट आइटम है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रेजेंट होगी। थैंक यू एंड जय नारायण टू ऑल ऑफ यू। दिस इज द एंड ऑफ योर लिस्ट टॉपिक फ्रॉम योर syllabus. I hope all of you can easily understand, and if you have any problem then you can ask query through the WhatsApp or through the call as per your convenience. Thank you and Jai Narayan to all of you.